मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। मानव समाचार में आपका स्वागत है दोस्तों। मानव समाचार की कोशिश रही है कि कुछ ऐसे नौजवान, कुछ ऐसे सोशल वर्कर जो समाज में खामोश खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको आपके सामने लाया जाए, उनकी खिदमत को आपके सामने पेश किया जाए। हमारे आज के मेहमान की ख्वाहिश थी कि मैं किसी भी सोशल फील्ड का काम करता हूं तो आवाम के सामने मीडिया के ज़रिए मैं आना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी सलाहियत को, अपने काम को आवाम के दिखावे का, शोपीस का बनाना नहीं चाहता हूं। ऐसे ही हमारे मेहमान हैं नूरुल्लाह मोहम्मद सलीम उर्फ पप्पू अनाउंसर। ये सोशल एक्टिविटी में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, इनकी काफ़ी खिदमत रही है। तो आइए अब हम चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आवाम की खिदमत की है। तो नूरुल्लाह मोहम्मद सलीम साहब, आपका स्वागत है मानव समाचार में। आइए अब हम आपसे बात करना चाहेंगे आपकी जो खिदमत रही है मालेगांव शहर को लेके, आपने सोशल एक्टिविटी में जो खिदमत की है, तो हम उसके ऊपर आपसे बात करना चाहेंगे। नूरुल्लाह मोहम्मद सलीम, आपका नाम नूरुल्लाह मोहम्मद सलीम है, पप्पू अनाउंसर आपका नाम कैसे पड़ा? पप्पू अनाउंसर मेरा नाम जब मैं 1989 में जब शब्बीर सेठ कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे थे जी, तो मैं पहली मरतबा अनाउंसिंग के ऊपर 70 अनाउंसर जो सलामताबाद में रहते हैं जी जी, उनके साथ बैठा तो मुझको कहा कि तुझको पप्पू क्यों बोलते हैं? मतलब लाल से मोहब्बत से बोलते हैं। तो यार आज से तेरा नाम पप्पू अनाउंसर है। अच्छा। जब से मुझको मतलब 70 अनाउंसर ने आपको लक़ब पप्पू अनाउंसर का नाम दिया, जब से शहर आपको पप्पू अनाउंसर के नाम से ही जानता है। हाँ। गालबन आपकी उम्र अभी 52 साल बताई गई है, हमने जैसे मालूमात ली। तो आप सोशल फील्ड में कब से आए हो? 16 साल की उम्र। जब आप 16 साल की उम्र में थे तो आपको मतलब अंदर जज्बा कैसे आया सोशल खिदमत करने के लिए? 1985 में जब शेख रशीद साहब वार्ड नंबर 9 से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़े, जी जी, तब से मैं उनके साथ 1985 से मतलब 85 जी जी, उनके साथ मैं जब से लगा रहा। उसके बाद जब शब्बीर सेठ 1989 में असम्बली का इलेक्शन लड़े, जी जी, वहाँ से मैंने ये अनाउंसिंग शुरू की। जी जी, और शेख रशीद साहब के साथ भी मैं साइकिल के ऊपर उनके साथ बैठ कर गया था। और शेख रशीद साहब ने पहली मरतबा मुझको शब्बीर सेठ से मिलाया और कहा कि ये बच्चा अनाउंसिंग करेगा। जी जी, शब्बीर सेठ ने मुझको उस वक्त 70 भाई के साथ बैठा दिया, साथ में हमारे असगर अंसारी, वो भी एक बहुत अच्छे अनाउंसर है। जी जी, तो इन लोगों ने मुझको अनाउंसिंग का तरीका सिखाया। जी जी। तो आपके अंदर मतलब जैसे अनाउंसिंग करते हुए फिर जैसे अचानक से आप बताया गया, जैसे हमें मालूमात मिली है कि आप सोशल एक्टिविटी जो सामाजिक काम होते हैं, तो ये जज्बा कैसे जागा आपके अंदर? ये जज्बा 1998 के अंदर जी, जब हेंगे वकील ने सर्वे नंबर 92 की झोपड़पट्टी जो उखड़ी, तो शेख रशीद साहब ने सोनिया गांधी नगर यहाँ पर सुपर कॉलोनी के पास, जी सुपर कॉलोनी के पास में, जी जी, तो वहाँ पर तमाम ही लोगों के जो झोपड़े उजड़ गए थे, जी जी, उनको बनाने का काम हम लोग वहाँ पर कर रहे थे शेख रशीद साहब के साथ। तो उस वक्त तो मई के महीने के अंदर 4 मई को मुझको याद अच्छी तरीके से, 4 मई को झोपड़पट्टी उखड़ी। और उसके बाद मैं ना 8 से 10 मई को वाडिया दवाखाना, वहाँ पर मैं गया साइकिल लेकर। मुझको मतलब क्या सूझा कि मैं चलो दवाखाना हो लेते। तो मैं वहाँ पर गया तो एक बुजुर्ग शख्स जो वाडिया दवाखाने के डायरिया वार्ड में एडमिट थे, जी जी, जब मैं वहाँ पर देखता हूँ तो कोई वार्ड बॉय नहीं, कोई सिस्टर नहीं। मैं वहाँ पे ढूंढने लगा। जब पावती जहाँ पर निकलती है वहाँ पे जाके रजिस्टर में जो पेपर बनाता है उससे पूछा ये लोग कहाँ गए केस पेपर वाले, तो बोले वो चाय पीने के लिए। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं वापस मतलब ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चाय पीने के लिए बाहर, चाय पीने के लिए गया। अच्छा। तो मैं फिर वापस आया, वो बड़े मियाँ को हिलाया, मतलब बाबा। तो बड़े मियाँ खाली ऐसे मुंडे हिला रहे थे, मतलब पानी मतलब सीरियस थे। हाँ जी। तो वहाँ स्टील का एक टप रहता था वाडिया दवा। जी जी, मैंने 1 गिलास पानी भर के लिया और उनको आधा गिलास पानी उनको पिलाया। तो पानी पिए, उसके बाद मैं उसको ढूंढने चले गया, वो जो मेडिकल स्टाफ। हाँ। अच्छा। तो वो भीमा गौली के भाई की होटल के पास वो चाय पी रहा था। अच्छा। वहाँ पे मैं उसको खुद बोला, फिर वो मेरे साथ आया। जब हम लोग आके देखते हो तो बड़े मियाँ का इंतकाल हो चुका था।
तो मुझको उस वक्त ये झटका लगा कि अल्लाह ने उसका पानी मेरे हाथों रखा था, जब से मेरे अंदर खिदमत करने का जज्बा पैदा हुआ। आया। दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक बात वाजे करना चाहेंगे कि वाडिया हॉस्पिटल में हम जब एंट्री करते हैं तो पहले डायरिया वार्ड आता है, उसके बाद केस पेपर वगैरह का अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे कि पप्पू भाई ने अभी हमें बताया कि जब वो हॉस्पिटल में इंटर करते हैं तो पहले ही डायरिया वार्ड पड़ता है। तो इनकी जो खिदमत रही मेडिकल लाइन से, अभी हम आगे कंटिन्यू जुड़ते हैं पप्पू भाई के साथ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। पप्पू भाई, हमने देखा है कि सोशल खिदमत करने का जज्बा हर एक में नज़र आता है, और अभी व्हाट्सएप का ज़माना चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, तो हर कोई ये चाहता है कि बस मेरी खिदमत कुछ हो जाए, मैं ये एक्टिविटी करूँ। किसी को शॉल देते हुए, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, शॉल देते हुए फ़ोटो निकालते हैं, फ़ोटो डाल देते, तो ये नहीं सोचते कि किसी की दिल आज़ारी हो रही है नहीं हो रही है। मगर हमने ये देखा कि आपका, जब हमने मालूमात कलेक्ट की, आपके बारे में हमने जाना, तो हमें ये पता चला कि आपकी खिदमत मेडिकल लाइन से बहुत ज़्यादा है। गालबन सिविल हॉस्पिटल में आप बहुत ज़्यादा खिदमत देते हो, मगर कहीं भी आपका नाम नज़र नहीं आता है, तो इसके पीछे क्या मामला है? असल में मुझको अपनी शोहरत ये आवाम के अंदर बतलाने की ज़रूरत नहीं। जी जी, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ। अगर मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा तो मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हम लोग गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह कब कौन थे मेरे काम को पसंद कर ले। इसलिए मैं न कभी अखबार में देता हूँ, न कभी कोई वीडियो क्लिप, न कभी कोई इंतकाल हो गया तो उसका व्हाट्सएप के ऊपर फ़ोटो खींच लेना, कहीं कोई जल गया तो उसका फ़ोटो खींच लेना, कोई फांसी लगा के लटक गया उसका फ़ोटो लोग खींच के व्हाट्सएप पे डालते हैं। ये आदत मुझको नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं काम करता हूँ। अभी हमने देखा सिविल हॉस्पिटल में, तो आप सिविल हॉस्पिटल में किस तरीके से काम करते हो? दोस्तों, जैसे कि पप्पू भाई हमें ये बता रहे हैं, अपनी मतलब आवाम को बताने के लिए या जनता को बताने के लिए वो ये काम नहीं करते, ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। फिर भी हम इनसे ये मालूमात सिर्फ इसलिए लेना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे सोशल वर्कर भी शहर में मौजूद है जो समाजी काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो इसी तरीके से समाजी काम से जुड़े हुए रहे। तो पप्पू भाई, हम जैसे आपसे हमने पहले इजाज़त ली, हम ये जो इंटरव्यू आपका नशर करना चाह रहे थे, इसके ताल्लुक से हमने आपसे इजाज़त भी ली, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल में किस लाइन से खिदमत करते हो? सिविल हॉस्पिटल में मैं वार्ड माविन कारपोरेटर हूँ। मैं मेरे वार्ड की साफ़ सफाई सुबह करवा कर मैं 10 बजे तक सिविल हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ। मुझको एक ऐसा एहसास होता है कि कोई मेरा इंतज़ार सिविल में कर रहा है। लोगों की खिदमत में जैसी सिविल हॉस्पिटल में जाता हूँ तो किसी का दवा खाने के अंदर चेकअप करा देना, कभी कोई का हाथ पैर टूट गया 21 नंबर में लेके चले जाओ, बच्चे लोगों का अगर कोई मामला है तो 16 नंबर में लेके चले जाओ, माँ बहनों को कोई मामला है तो 17 नंबर में लेके चले जाओ, 19 नंबर में लेके चले जाओ। इसी तरीके से 14 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, ये 11-12 ये माँ बहनों के लिए वहाँ पे जाकर बतला दो, उनका इलाज होता है। मतलब एक तरीके से आप रहबरी करते हो वहाँ पे रह के। दोस्तों, अभी जैसे कि हमने पप्पू भाई से जानने की कोशिश की, पप्पू भाई जैसे कि आपने बताया कि आप माउंट कारपोरेटर हो, तो आपके मतलब आप 2 टर्म इलेक्शन लड़े हो आपके अहलिया से, दूसरा टर्म, मतलब आपका दूसरा टर्म है, तो आप किस वार्ड से अभी मेंबर हो? ये पहले वार्ड नंबर 7 था जी, अभी वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 में, तो इसमें कौन सा इलाका आता है? हजार खुली, ऐसा नगर, माहडा प्लाट, नूर बाग, नया इस्लामपुरा, सुपर कॉलोनी का कुछ हिस्सा, सर्वे नंबर 65, सोनिया गांधी नगर, जनता नगर, ये तमाम एरिया मेरे सुपर का ये सुपर मार्केट भी आता है। दोस्तों, ये आगरा रोड के उस साइड का हिस्सा है जिस इलाके की अभी बात की जा रही थी। गालबन उस इलाके में काफ़ी लोगों के अंदर सूझबूझ, और पप्पू भाई जैसे मेंबर मौजूद है, माउंट कॉरपोरेटर और भी दीगर बड़े बड़े दिग्गज लीडरान वहाँ से गुजरे हैं, और फिलहाल मौजूद भी है कई लीडरान। तो हम पप्पू भाई से आगे जुड़ते हुए दूसरा सवाल लेना चाहेंगे यहाँ पे। पप्पू भाई, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप 1985-86 से गालबन आप सियासत में आए हो, आप भी अनाउंसिंग करते हुए आए हो, सब्बी सेठ के दौर से आपने सियासत में कदम रखा है। तो आपने बताया कि शेख रशीद जो साबिक आमदार भी है और साबिक महापौर मेयर भी है मालेगांव शहर के कांग्रेस पार्टी की जानिब से, तो हमने अभी आपसे जब मालूमात लिया, आपने बताया जिस वार्ड के आपने जिक्र किया, हजार खोली आयशा नगर इलाका, तो वो इलाके में काफ़ी बड़े बड़े साबिक लीडरान मौजूद हैं। अभी जो MLA है
गालबन 3 एमएलए उस इलाके से है और बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत उस इलाके में मौजूद है। तो उसके बावजूद भी आपके ऊपर एतमाद करके, जैसे कि आप बता रहे हो शेख रशीद साहब का एतमाद आपके ऊपर ज़्यादा बैठा, आपको 1985 से लेके चले वो, तो आपके ऊपर एतमाद करके आपको टिकट दिया गया उस इलाके से जहाँ पे पक्का इलाका माना जाता है, तो उस इलाके से आपको वोट दी। तो आप पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस पे शेख रशीद साहब ने आप पे एतमाद किया है? यही तो शेख रशीद साहब के अंदर एक खूबी है। नहीं, जैसे कि हमने अक्सर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको जोड़ना चाहूँगा कि हमने ये सुना था कि शेख रशीद का दावा है कि मैं इलेक्शन को इतना महंगा कर दूंगा कि एक आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जबकि आप एक अनाउंसर हो कि आप इलेक्शन लड़े हो, आपके नाम के साथ अनाउंसर जुड़े हो, पप्पू अनाउंसर करके आपने इलेक्शन लड़ा 2 टर्म में, तो ऐसी क्या खूबी नजर आई? मुझको पहली मर्तबा जब टिकट का ऐलान हुआ तो शेख रशीद साहब ने मुझको टिकट दिया। मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद, मोहतरमा मरहुमा सुरैया हज्जिन शेख रशीद साहब की अहलिया, आसिफ शेख रशीद साहब की वालदा, इनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और शेख रशीद साहब ने मुझे जो मेरे ऊपर जो एतमाद किया, मेरे ऊपर जो भरोसा किया। शेख रशीद साहब के वहाँ पर कई रिश्तेदार हैं, वो चाहते तो अपने बेटे को वहाँ से इलेक्शन लड़ाते, वो चाहते तो अपनी बहू को इलेक्शन लड़ाते, वो चाहते तो अपने किसी रिश्तेदार को इलेक्शन लड़ाते, लेकिन शेख रशीद साहब ने मेरे ऊपर एतमाद किया, भरोसा किया और मुझको वहाँ से उम्मीदवारी मेरी अहलिया को वहाँ से दी। पहली मरतबा जिस वक्त तो हम लोग उम्मीदवारी मेरी अहलिया ने की तो मेरे पास पैसा नहीं था, मुझको आवाम ने वोट दिया। 80 कारपोरेटर के अंदर मैं 80 कारपोरेटर में 78वें नंबर पे मैं था, यानी 78 नंबर मेरा था, जो कम पैसे में सबसे ज़्यादा वोट से चुन के आने वाले पप्पू अनाउंसर की एरिया। शेख रशीद साहब ने अपने परिवार के लोगों को उम्मीदवारी नहीं दी, इसलिए कि उसका एक वर्कर जो बरस से उसके साथ काम कर रहा है, उन्होंने उसके ऊपर एतमाद किया, एक गरीब वर्कर पे उन्होंने भरोसा किया और आज अल्लाह ने मुझको नवाजा। मैं दूसरी मरतबा उसी वार्ड से चुन कर आया हूँ। ये शेख रशीद साहब की खूबी है, उन्होंने जिस तरह शब्बीर सेठ ने गरीब वर्करों के ऊपर एतमाद कर कर म्यूनसिपल काउंसिल के चुनाव में उन्होंने यूसुफ बतर वाले को चुन के लाया, उन्होंने निसू साहब को चुन के लाया, ऐसे कई मेम्बरान हैं, शब्बीर निजाम साहब को उन्होंने चुन के लाया। ऐसे कई लोग हैं जिनको गरीब वर्करों को कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लीडरान मौका देते गए और यही मौका शेख रशीद साहब ने मुझ पर बात किया और चुन के आया मैं। और आज उनके एतमाद के ऊपर पूरा मैं खरा उतरा, दूसरी मरतबा भी मुझको टिकट दिया गया। पप्पू भाई, हमने देखा कि 8 अप्रैल 2020 को जब मालेगांव शहर में कोरोना वायरस ने दस्तक दी और कोरोना वायरस का जब कहर नाजिल हुआ मालेगांव शहर में, तो हर आदमी नफ्सा नफ्सी के आलम में नज़र आया, हर कोई अपने इलाके में कुछ ना कुछ काम करते हुए नज़र आया है। पुलिस का बंदोबस्त था, लॉकडाउन था, पब्लिक एक इलाके से दूसरे इलाके नहीं जा सकते थे, तो आपने अपने इलाके को किस हद तक कंट्रोल किया? स्वीपर कॉलोनी का इलाका जो माना जाता है नहायत ही गरीब, आयशा नगर के इलाके में गुर्बत ज़्यादा है, झोपड़पट्टी इलाका है, तो आप लोगों ने उस इलाके को किस हद तक कंट्रोल किया और आपकी क्या खिदमत रही है? पहले तो लोग कोरोना के ताल्लुक से जो दहशत मालेगांव में, जी, दहशत काफ़ी ज़्यादा, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे जी। कोई कारपोरेटर, कोई मेंबर, कोई सोशल वर्कर, वो डरता था। मालेगांव में जिस तरीके से मैयत हो रही थी, लोगों का इंतकाल हो रहा था, तो लोगों को एक दहशत थी। मैं कोरोना मानता हूँ ये बीमारी है, लेकिन मालेगांव में जो इंतकाल हुआ, जो मैयत हुई, वो ज़्यादा से ज़्यादा दहशत से हुई। दहशत। उसके बाद मालेगांव के अंदर जो मैयत अमराज जो बढ़ते गए, मैयत बढ़ती गई, तो हम लोग, मेरे जैसे कई लोग, जैसे एक अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जैनू आयरमैन, जी बिल्कुल, जिन्होंने बहुत खिदमत की, लोगों को उन्होंने जगाया, लोगों के घर तक उन्होंने दस्तक दी, अल्लाह ने उनको, उनकी अदा प्यारी हो गई, अल्लाह ताला ने उनको अपने जवान रहमत में बुला लिया। तो खिदमत करने का जज्बा रहना चाहिए। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ ईमान वालों, हर जानदार से को मौत का मदद चखना है। मौत आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन तुम्हारी खिदमत के ज़रिए किसी का भला हो जाए, ये एक सोशल वर्कर और एक सही काम करने वाले का एक जज्बा रहना चाहिए।
पप्पू भाई, आप 16 साल की उम्र से सोशल वर्किंग का काम कर रहे हो मालेगांव शहर के लिए, तो हमारे जो व्यूवर्स है और जो नौजवान नस्ल है, तो आपका क्या पैगाम उनके लिए मानव समाचार की जानिब से भी? मानव समाचार की जानिब से मेरा ये पैगाम है कि कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर आपकी वजह से किसी की जान बच जाए, आपकी वजह से अगर कोई शख्स बीमार गए, उसको सही मौके पर उसको इलाज मिले, तो आपको वो काम करना चाहिए। कभी भी सियासी इंसान के ऊपर कीचड़ उछलते हैं, टीका लोग करते गए, लेकिन किसी की बातों को बुरा ना मानते हुए आप अपना काम कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए। खिदमत का जज्बा रहेगा, आपके खिदमत को देखते हुए लोग आपकी सराहना करेंगे। आप अगर खिदमत के जज्बे रख कर अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह आपकी अदा को पसंद करता है।